हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम महाद्वीप पढ़ रहे थे, यूरोप महाद्वीप की हम चर्चा कर रहे थे। हमने इससे पहले 2 क्लासों में क्या यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हमने पढ़ी है। यूरोप जो महाद्वीप है वो पहला पॉइंट वही आएगा, क्षेत्रफल के आधार पर छठा महाद्वीप है। और जनसंख्या के आधार की अगर बात करते हैं तो तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, ये कौन सा है? दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप। अगर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप है जो विश्व का दूसरा सबसे छोटा क्या है? महाद्वीप है। अगर इसकी बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी जो रेखाएं हैं गुजरती है, कोई भी रेखा नहीं है। मरुस्थल रहित महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। इसके उत्तर में अगर बात करते हैं उत्तरी ध्रुव सागर था। अगर दक्षिण की अगर बात करते हैं इसमें कौन सा था? काला सागर की हमने बात की थी, भूमध्य सागर है। और अगर पूर्व की अगर बात करते हैं, पूर्व में इसमें क्या वैसे तो नहीं था, लेकिन कैस्पियन सागर की हमने चर्चा की थी। पश्चिम की अगर बात करते हैं अरब महासागर था, अटलांटिक महासागर का क्या था? हिंसा था। इसके बाद हमने इसके बारे में चर्चा की कि यूरोप जो महाद्वीप है ये कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं, कटिबंध किस प्रकार का है? तो यूरोप महाद्वीप का कटिबंध किस प्रकार था? शीतोष्ण कटिबंध था। इसका महाद्वीप का कौन सा कटिबंध था? शीतोष्ण कटिबंध था। और यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 ओर से जल राशि से घिरा होने के कारण से क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। मैंने बताया था कि ये क्या है? 3 ओर से घिरा हुआ है। इस कैस्पियन सागर खुद का, इसका खुद का एक क्या है? सागर है, इसलिए इसको चारों तरफ से जल से घिरा हुआ नहीं मान सकते, 3 ओर से घिरा हुआ है। लेकिन यह बताने के लिए कौन कौन सा सागर है पूछ क्वेश्चन में, तो ये खुद का यूरोप जो महाद्वीप इसका खुद का ही सागर है जो एशिया यूरोप को अलग करता है, क्या? कैस्पियन सागर। दोनों का संयुक्त रूप ही है, ठीक है। तो 3 ओर से घिरे होने के कारण इसलिए यूरोप महाद्वीप को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और इस महाद्वीप में क्या एक भी मरुस्थल नहीं है, यानी मरुस्थल रहित जो महाद्वीप था वो अपना कौन सा था? मरुस्थल रहित महाद्वीप है वो अपना यूरोप जो महाद्वीप है वो क्या था? मरुस्थल रहित महाद्वीप था। और सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा बनाता है ये, चौड़ाई के अनुसार इसकी क्या तटरेखा क्या है? सर्वाधिक है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा आता है? कौन सा है? हमारा यूरोप महाद्वीप है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप का जो एक आल्प्स पर्वत पाया जाता है जिसकी स्रोत चोटी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी स्रोत चोटी कौन सी थी? इसकी स्रोत चोटी की बात करते हैं माउंट ब्लॉक है। इसी का एक भाई है जिसे काकेस पर्वत कहा जाता है, इसकी स्रोत चोटी कौन सी आती है? माउंट एलब्रुज है, जो यूरोप महाद्वीप की भी क्या सर्वोच्च चोटी है। जो माउंट किसकी है? इसकी भी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? यूरोप महाद्वीप की भी क्या सर्वोच्च चोटी है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है। अगर सागर की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर है। एक इसमें पाया जाता है स्विट्जरलैंड है जिसे खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का एक देश है जिसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसे खेल का मैदान के नाम से जानते हैं। इसे किसके नाम से जानते हैं? खेल का मैदान है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को क्या जोड़ने वाली एक नहर है जिसे क्या कहा जाता है? कील नहर है, जिसे किस नाम से जानते हैं? कील नहर है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रेट ब्रिटेन यूरोप से अलग है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन, इसे एक जल संधि है, डोबर जल संधि अलग करती है। और इंग्लिश चैनल जो है इन दोनों को क्या अलग करने का कार्य करता है? इंग्लिश जो चैनल है इन दोनों को क्या कार्य करने का, अलग करने का कार्य करता है। एक फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी किनारे बसा हुआ है। फ्रांस को सुंदरता का शहर कहा जाता है, इसकी राजधानी पेरिस है। इसे सुरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है। सबसे अगर ज़्यादा शैंपेन शराब की बात की जाती है तो कहाँ पर होती है? फ्रांस के लोग ज़्यादा यूज में लेते हैं, फ्रांस के जो लोग हैं वो ज़्यादा यूज में लेते हैं। इसके बाद इंग्लैंड की राजधानी लंदन है जो कौन सी? थेम्स या टेल्स नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है जिसका हिथ्रो जो हवाई अड्डा है आधुनिक सुविधा से सभी प्राचीर की जो आधुनिक हैं, सभी प्रकार की आधुनिक व्यवस्था इसमें होता है। कौन सा? हिथ्रो हवाई अड्डा। कौन सा है? हिथ्रो जो हवाई अड्डा है। और यह यूरोप जो महाद्वीप है वो समुद्र तल से ऊंचाई के साथ क्या सबसे नीचा महाद्वीप कौन सा है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या कम होने के कारण क्या है? सबसे कम ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है? ये है। सबसे कम ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है कौन सा आता है? हमारा यूरोप जो महाद्वीप है सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला क्या है? महाद्वीप है। सबसे कम ऊंचाई का कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। इससे अलग जल संधि कौन सी है? डोबर जल संधि है। हमने देख लिया था कि ये डोबर जो जल संधि है इसको क्या है? अलग करती है। अब इसके बाद हमने क्या फिनलैंड पढ़ा था। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? इसमें एक देश है जिसका नाम क्या है? लाडोगा झील पाई जाती है जो कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में लाडोगा झील है जो फिनलैंड में पाई जाती है। इसे झीलों का यह क्या है? सबसे ऊंची व सबसे बड़ी झील है। अगर इसकी बात करते हैं यह सबसे गहरी और सबसे क्या ऊंची अगर बात करते हैं लंबाई ऊंचाई इस हिसाब से, गहरी की अगर बात करते हैं सबसे गहरी और क्या सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी? लाडोगा
वोल्गा झील है जो फिनलैंड में पाई जाती है। इसलिए फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों झीलों का देश कहा जाता है। इसी में क्या है, यूरोप में एक क्या नॉर्वे है, नॉर्वे देश है जिसे फियर्ड तटों का देश कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? फियर्ड तटों का देश कहा जाता है। और मध्य रात्रि का शहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मध्य रात्रि में यह जगमगा जाता है, इसलिए इसे मध्य रात्रि का शहर भी कहा जाता है। नॉर्वे में गल्फ स्ट्रीम को नॉर्वे का कमल कहा जाता है। नॉर्वे का कमल किसे कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम हवाएं चलती है, उसे नॉर्वे का कमल कहा जाता है। इसमें क्या है, यूरोप में एक नदी बहती है जो कौन सी है? राइन नदी है। राइन नदी क्या है? व्यस्त यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है। इसके ऊपर रोटरडम बंदरगाह बना, इसके ऊपर कौन सा है? रोटरडम बंदरगाह बना हुआ है। रोटरडम बंदरगाह कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो ये राइन नदी है, इसके किनारे क्या है? रोटरडम बंदरगाह बना हुआ है जो सबसे व्यस्त नदी है। राइन नदी किस प्रकार सबसे क्या है? व्यस्त नदी है। इसके बाद में कैस्पियन सागर से एक हमने नदी निकाली थी जो कौन सी है? वोल्गा नदी है। और काला सागर है, उसमें नदियां आकर मिलती है, डोन है, निस्टर है, निथर है। और एक कौन सी थी? एक ऊपर से नीचे की तरफ जो नदी आ रही थी वो कौन सी थी? अगर हम बात करते हैं डेन्यूब नदी है, जिसकी हम बात करें वो कौन सी है? डेन्यूब नदी है, जो इसमें क्या है? पानी गिरा रही थी। तो इसके हमने यहाँ तक ये बातें पढ़ी थी, इसके बारे में हमने यहाँ तक देखा था कि डेन्यूब और वोल्गा में मैंने क्या कहा था? डेन्यूब और वोल्गा नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो कल मैंने इसको नहीं बताया था कि डेन्यूब बड़ी है या वोल्गा नदी है, तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनमें क्या है? 2 पॉइंट बनते हैं कि कौन सी नदी बड़ी है और कौन सी क्या है? लंबी है। अगर हम बात करते हैं कौन सी, अगर बात लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी आती है? यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है वो वोल्गा नदी है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी है वोल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वोल्गा है। और एक कौन सी थी? डेन्यूब नदी पड़ी थी। एक हमने क्या पढ़ी थी? डेन्यूब नदी है। ठीक है, डेन्यूब जो नदी है वो क्या? व्यस्त नदी है। डेन्यूब नदी की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप क्या है? व्यस्त नदी है। तो डेन्यूब नदी किस प्रकार की है? व्यस्त है। और ये किस प्रकार की है? ये अगर लंबी नदी है। इसके बाद हमने क्या है, कल हमने और डिस्कस किया था कि ज्वालामुखी है। एक क्या विश्व ज्वालामुखी था, सुसप ज्वालामुखी है। एंटना जो ज्वालामुखी है, एंटना ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे प्राचीन कौन सा था? एंटना ज्वालामुखी है, जो विश्व का सबसे क्या है? प्राचीन जो क्या था? ज्वालामुखी था। एक क्या था? हमने पढ़ा था कि विश्व का सबसे ज्वालामुखी है। ठीक है, एंटना जो ज्वालामुखी था विश्व का सबसे क्या है? ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का, अगर भूमध्य सागर का उजाला या प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसे कहा जाता है। एक हमने ज्वालामुखी पढ़ा था जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जरा सोचिए कौन सा बताया था कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? क्यों? ये क्या वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है? वर्तमान में क्या है? जो सक्रिय ज्वालामुखी है इससे प्रकाश निरंतर निकल रहा है, इसलिए इसका एक और नाम दे दिया गया है कि यह जो ज्वालामुखी है वो कौन सा है? भूमध्य सागर का क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता था। वो कौन सा था? कौन सा बेली था? इससे तो याद रहता नहीं है, तो बेली से याद कर लिए। स्ट्राम्बोली है। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या किया था कि इसी क्षेत्र में क्या है? एक रेल मार्ग है। रेल मार्ग निकलता है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाता है। फिर कहाँ से जाता है? पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाता है, जिसका क्या नाम था? ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग था। ओरिएंट फैन मैंने बताया था, उसके नाम से इसका नाम क्या रहेगा? ओरिएंट एक्सप्रेस वे है। ठीक है, और एक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। एक क्या था? मत्स्य ग्रहण क्षेत्र था। एक तो क्या था? डोगर बेग था, एक ग्रेट फिशर बेग था। डोगर बेग और ग्रेट फिशर बेग को यूरोप का मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप का मत्स्य ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसके बारे में हम कल चर्चा इतना हमने यूरोप महाद्वीप में पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें रह गई थी, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। किस इस जो महाद्वीप है, यूरोप को जो महाद्वीप है उसको ग्रेट ब्रिटेन से अलग करने वाली एक जल संधि है, उसका नाम क्या? डोबर जल संधि है। दूसरा अगर हम बात करते हैं चैनल का, पूछता है कि कौन से चैनल के द्वारा ये अलग होने का कार्य करते हैं, तो इंग्लिश क्या है? चैनल है। और डोबर इंग्लिश चैनल जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा कौन सा कहलाता है अपना? एक तो ग्रेट ब्रिटेन है और दूसरा कौन सा? यूरोप महाद्वीप। इनके मध्य में कौन सा चैनल पाया जाता है? इंग्लिश चैनल पाया जाता है। फ्रांस जो देश था, फ्रांस खट्टे फलों वाला देश था। फ्रांस क्या है? एकमात्र ऐसा देश है जो क्या है खाद्यान्न पर, एकमात्र यूरोप का ऐसा देश जो क्या खाद्यान्न पर खुद पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, यानी खुद का यहाँ पर क्या है? खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ खाद्यान्न में, यूरोप महाद्वीप में खाद्यान्न में क्या आत्मनिर्भर है। इसके बाद में क्या यहाँ पर भूरे भालू पाए जाते हैं। भूरे भालू क्या? बड़े शिकारी है। यूरोप महाद्वीप में क्या है? भूरे भालू क्या है? बड़े शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। यूरोप महाद्वीप में क्या है? 50 क्या देश है?
जिस पर 25% जनसंख्या निवास करती है। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कल भी चर्चा की थी 50 है। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में सबसे अगर अच्छी अर्थव्यवस्था मानते हैं तो यूरोप महाद्वीप की सबसे अच्छी क्या इकोनॉमिक है, उनकी सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप का उच्चतम बिंदु तो हमने देख लिया, निम्नतम बिंदु कौन सा है, यूरोप महाद्वीप का निम्नतम बिंदु कौन सा है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन जो सागर है यूरोप महाद्वीप का क्या कहलाता है, निम्नतम बिंदु कहलाता है। डेन्यूब नदी है, जो डेन्यूब जो नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे व्यस्त या सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब नदी को माना जाता है। डेन्यूब जो नदी है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे क्या है, महत्वपूर्ण नदी है। दो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दो क्वेश्चन है, दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना कि डेन्यूब जो नदी है वो यूरोप महाद्वीप की क्या है, व्यस्तम या अगर बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी कार्यों के लिए यह नदी काम में ली जाती है, इसलिए क्या है यूरोप महाद्वीप की क्या है, महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं सबसे यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे जो लंबी नदी है यूरोप महाद्वीप की वो कौन सी है, तो वो हमारी क्या है, वोल्गा नदी, वो क्या है, वोल्गा नदी है जो यूरोप महाद्वीप की सबसे क्या है, लंबी नदी है। इसके बाद में क्या है, आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार किस देश में सर्वाधिक विस्तार है, जिस प्रकार अरावली पर्वतमाला राजस्थान में पाई जाती है, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, 80% जो राजस्थान में ही पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है इसका सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में किस देश में है, तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड है। वहाँ पर जो ये आल्प्स श्रेणी है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या विस्तृत है, सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, विस्तृत है। वो कौन सी आती है, अपनी स्विट्जरलैंड में है। कौन सी श्रेणी है, आल्प्स पर्वत श्रेणी है। तो यही हमने लिखा है, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें एक और लिखा हुआ कि सबसे बड़ा जो देश है यूरोप महाद्वीप का, सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। सबसे बड़ा के देश की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, रूस है, जो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश की अगर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में, सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। कौन सा है, वेटिकन जो सिटी है यूरोप महाद्वीप का सबसे क्या है, छोटा देश है। तो यहीं से हम चर्चा करते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप, कल तक हमने पढ़ लिया था, उनमें हमने क्लासों में डिस्कस किया था, वो आज रिवीजन कराया है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है उसके सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। रूस सबसे बड़ा देश है। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, ये एक ही महाद्वीप है यानी यूरोप महाद्वीप है। तो इसका क्या है, क्यों, ये क्या प्रभुत्व के लिए रूस कह रहा है मैं अपनी सत्ता को ज़्यादा विस्तारित करना चाहता हूँ। यूक्रेन खुद के लिए, यूक्रेन तो खुद के लिए, खुद के देश के लिए कर रहा था अर्थव्यवस्था का कल्याण, लेकिन रूस क्या कह रहा है कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए क्या यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या युद्ध संग्राम की क्रांति को स्टार्ट किया था रूस ने। तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। सबसे छोटा देश अगर बात करते हैं यूरोप महाद्वीप का वो कौन सा है, वेटिकन सिटी है। यूरोप को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करने वाला चैनल कौन सा, इंग्लिश चैनल, नीचे पढ़ा था हमने, इंग्लिश चैनल को अलग करता है और डोबर जल संधि में को करती है। इसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश कौन सा है, यूरोप का फ्रांस जो शहर है वो आत्मनिर्भर देश है। और फ्रांस को क्या कहा जाता है, सुंदरता का देश भी कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस को सुरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में शैंपेन शराब का प्रयोग किया जाता है। शैंपेन दारू जो यहीं पर करते हैं। यहाँ पर कितने अरबों के वो लिखा जाता है कि एक दिन में इतनी अरब बोतलें क्या है निष्कासित की जाती है, इतनी अरब बोतलें, इतनी शराब का, इनका शैंपेन जो शराब है उनको काम में लेते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है। यहाँ खट्टे फलों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है, खट्टे फलों का देश भी कहा जाता है। और अंगूर और इनकी अगर बात करते हैं तो इटली में क्या अंगूर और इनके के पारे पाए जाते हैं। भूरे बालू बड़े शिकारी हैं, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाले भूरे जो बालू है, अगर बात करते हैं बड़े शिकारी वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, भूरे बालू पाए जाते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है, तो कौन सा अपना यूरोप महाद्वीप है। इसमें भूरे बालू पाए जाते हैं जिसे बड़े शिकारी के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप में 50 देश है, इसमें लगभग 25% जनसंख्या निवास करती है। अलग अलग आंकड़े दिए गए, लेकिन एवरेज के अनुसार से इसमें 25% जनसंख्या निवास करती है। अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी कौन से महाद्वीप है, तो यूरोप जो महाद्वीप है इसकी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके बाद हमने देखा था कि निम्नतम जो बिंदु है यूरोप महाद्वीप का कौन सा, कैस्पियन सागर है, वो क्या है, निम्नतम बिंदु है। और डेन्यूब जो नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण, जो यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी आती है, डेन्यूब नदी है। अगर हम बात करते हैं वोल्गा, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी आती है, वोल्गा नदी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार कौन से देश में हुआ है।
तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें आल्प्स का क्या है सर्वाधिक विस्तार हुआ है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसमें क्या है आल्प्स का क्या है सर्वाधिक विस्तार देखने को मिला है। तो आल्प्स का सर्वाधिक जो विस्तार है उसमें किसमें देखने को मिला है, आल्प्स का सर्वाधिक विस्तार है आल्प्स का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किसमें देखने को मिला, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में 4 देश को शामिल किया गया। यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम है, इसमें क्या है 4 देश को शामिल किया। वैसे तो अपने काम करने के थोड़ा सा एक बार इनको देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में कितने देशों को शामिल किया गया है, 4 है। इसमें कौन कौन से देश होते हैं, उत्तरी आयरलैंड है, एक तो कौन सा आता है उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, एक तो उत्तरी आयरलैंड है, दूसरा कौन सा है स्कॉटलैंड है। यूनाइटेड किंगडम में निम्न से 4 देश है, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और क्या इंग्लैंड है। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और क्या है इंग्लैंड है, जो किसमें शामिल किए गए, यूनाइटेड यूके है। यूके जो एक नाम है, इसमें 4 देशों से मिलकर यह यूके बना है, जिसमें अगर बात करते हैं आयरलैंड है, आयरलैंड की अगर बात करते हैं उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स और क्या इंग्लैंड है। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और जो इंग्लैंड है, इन चारों से मिलकर क्या बना है हमारा क्या है यूनाइटेड किंगडम बना है। यूके जो है जिसे यूके कहा जाता है। और ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन हमने नीचे पढ़ा था, इसमें कितने देश आते हैं, इसमें तीन देश शामिल किए गए। यूके में 4 किए गए हैं, और जबकि ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करते हैं इसमें कितने देशों को शामिल किया गया, 3 देशों को शामिल किया गया है। स्कॉटलैंड है, वेल्स है और क्या इंग्लैंड है। स्कॉटलैंड, वेल्स और क्या इंग्लैंड है। इसमें उत्तरी जो आयरलैंड है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो जो उत्तरी आयरलैंड को छोड़कर 3 देश बच जाते हैं, उसमें किसमें आते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। इस प्रकार यह जो यूरोप महाद्वीप है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे वाला जो महाद्वीप है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक हमारा अंतिम महाद्वीप और जाता है, जनशून्य महाद्वीप कहा जाता है जिसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारा क्या महाद्वीप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन सीरीज चलेगी, उसमें क्या क्वेश्चन के माध्यम से हम क्या है इनके जो बचे हुए जो पॉइंट है, कुछ मुख्य और बिंदु जो हार्ड में आ जाते हैं, यानी कि जिनको याद करना मुश्किल होता है, क्वेश्चनों के माध्यम से जो याद रह सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्या है कल हम अगला महाद्वीप लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।